आज अमित शाह दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। उन्होंने वैसे तो बीसी समाज का सम्मान सम्मेलन किया, लेकिन वहां पर दक्षिणी हरियाणा के नेता राव इंद्रजीत सिंह को विशेष तवज्जो दी। इतना ही नहीं, इससे पहले जो पंचकुला में भी बैठक हुई थी, उसमें भी अमित शाह ने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कई बातें बोली थी और उनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा तवज्जो दी थी। आज एक बार फिर भरी सभा में अमित शाह ने राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया, राजनीतिक विशेषज्ञ इन शब्दों के सहारे दक्षिणी हरियाणा की सियासी जमीन को उपजाऊ होते देख रही है। चलिए इस पूरी बातों को लेकर, इस पूरे सम्मेलन को लेकर, दौरे को लेकर, राव इंद्रजीत सिंह की अपनी पकड़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा वो बयान सुन लीजिए कि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर अमित शाह ने अपने संबोधन में कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। सुना आपने। हालांकि जो राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव के बाद आमूमन अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, बागी बनते जा रहे थे, बगावत के सुर अलाप रहे थे, उस राव इंद्रजीत सिंह का सुर भी आज बदला बदला नजर आ रहा था। और भरी मंच पर जब उन्हें संबोधन का मौका मिला तो राव इंद्रजीत सिंह सियासी जगत से वार प्रतिवार छोड़कर महज इतना जरूर कर दिया कि दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में कितना महत्व रखता है। और 2014 में जिस दक्षिणी हरियाणा ने पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ढाली थी, 2019 में वह घट क्यों गई और आखिर 2024 में उन तमाम सीटों पर कमल खिलाना है तो आखिर बीजेपी को क्या कुछ करना चाहिए। हालांकि इशारों ही इशारों में राव इंद्रजीत सिंह ने ये तमाम बातें अमित शाह के सामने पैगाम के रूप में रख दिया। जरा वो भी सुन लीजिए आप। इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर, और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है कि हरियाणा को भी केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले। 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। ये तेवर राव इंद्रजीत सिंह का देखकर आपको भी अनुमान नहीं होगा कि आखिर वजह क्या कि आज राव इंद्रजीत सिंह जहां खुलकर जिन्हें बोलना चाहिए था, जो अमूमन बोलते थे, वो आज दबी जुबान में इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहते नजर भी आए थे। आपको बता दें कि दक्षिणी हरियाणा, खासकर 11 सीटों का अगर मैं जिक्र करूं, गुड़गांव विधानसभा, गुड़गांव जिले की 4 सीटें, महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें और रेवाड़ी बावल 2 सीटें, साथ ही कोसली की सीटें, ये टोटल 11 सीटें हैं जिस पे माना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह का डायरेक्ट प्रभाव होता है। और कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की टिकटों में दरकिनार किया था। इस को लेकर आप भी जानते हैं कि कई सीटें ऐसी थी जहां राव इंद्रजीत सिंह अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वहां उनकी एक नहीं चली। और यही वजह राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें लूज हुई या कई सीटें नहीं निकली।
2014 में राव इंद्रजीत सिंह आए थे बीजेपी में और वो अपने पसंदीदा लोगों को टिकट दिलवाने में किसी हद तक कामयाब थे। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह वही प्रेशर पॉलिटिक्स इस बार भी कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से बगावत के पथ पे सवार थे, पथ पे चल रहे थे, बगावती तेवर अख्तियार कर रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर अमित शाह ने यह भी क्लियर कर दिया कि उनका स्थान राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है और खासकर दक्षिणी हरियाणा में कितना महत्वपूर्ण है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज बीसी को लेकर, बैकवर्ड क्लास को लेकर इतनी बड़ी सभा का आयोजन हुआ, सम्मेलन हुआ, तमाम हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे अमित शाह को सुनने के लिए। हरियाणा की तरक्की का जिक्र हो रहा था, 9 साल 9.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का जिक्र हुआ, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो केंद्र में भी मंत्री हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको स्टेज पे मौका तक नहीं मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि तीसरी बार अगर सरकार बनानी है हरियाणा में तो निश्चित तौर पे दक्षिणी हरियाणा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह के साथ अच्छी ट्यूनिंग जरूर होनी चाहिए। और इसका ताज़ा उदाहरण आज इस मंच पर भी दिखा। जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी उसको लेकर मनोहर लाल खट्टर को दरकिनार किया जा रहा था और नायब सिंह सैनी को जिस तरह से अमित शाह ने पेश किया, तमाम अटकल पर विराम दे दिया कि नायब सिंह सैनी हटने वाले नहीं और बीसी समाज के बड़े नेता हैं। देखिए आज अमित शाह का जो दौरा था, इन दौरों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह का कद इस विधानसभा चुनाव में बढ़ेगा और शायद अब राव इंद्रजीत सिंह उसी मौके के तलाश में हैं कि जब अमूमन मंचों से वो कहते थे और अपने लोगों से कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा का भला तब होगा जब चंडीगढ़ में उनके लोग बैठेंगे, वो बैठेंगे या उनका अपना बैठेगा। और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का इस बार सिक्का चलेगा दक्षिणी हरियाणा में। अपने लोगों को टिकट दिलाने में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलाने में न केवल कामयाब होंगे बल्कि अगर सरकार बनी तो उनकी हिस्सेदारी ज़रूर होगी। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अमित शाह उनको तवज्जो दे रहे हैं, जिन भाषाओं के साथ उनको सम्मानित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो राव इंद्रजीत सिंह निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।